सभी को आपके चैनल बिहार स्किल एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है। और आज 28 सितंबर 2022 है, जो कि भारत में त्योहारों का सिलसिला अभी जारी है। और आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, और अर्थात दुर्गा माँ का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजन अर्चना किया जा रहा है। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सादा मुस्कुराते रहें। और आज हम लोग 28 सितंबर 2022 में आ गए, और आज सब पूरे भारतवर्ष शहीद आजम दिवस अर्थात भगत सिंह जयंती मना रहा है। और भारत में तो ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए, अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन जो श्रेय भगत सिंह को जाता है शायद ही दूसरे क्रांतिकारी को ही जाता है। ये बात सत्य है कि हर एक क्रांतिकारी से ही भारत आज़ादी को प्राप्त किया, भारत गुलामी की जंजीरों से छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन जितना श्रेय भगत सिंह को जाता है शायद ही किसी दूसरे क्रांतिकारी को ही जाएगा, क्योंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि भगत सिंह और क्रांतिकारी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और हम लोग जो आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन ही भारत की धरती पर अखंड भारत की सूर्योदय हुआ था। समझ सकते हैं इस सूर्योदय के पहले, इस सूर्योदय के पूर्व भारत में कितने आंदोलन हुए, कितने क्रांतिकारी हुए, कितने देश के नागरिकों का कुर्बानी हुआ, ये शब्दों में नहीं व्याख्या किया जा सकता है। इस पर हम लोग फोकस जब भी करते हैं, इस पर हमारी ध्यान जब भी आकर्षित होती है, तो दिल दहल जाता है और सीने में एक आग की ज्वाला जो है पुनः जागृत हो उठता है। भारत की ही तो धरती था जहाँ पर अपने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाना, यह एक अहम बात था। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति देना सिर्फ यह भारत में ही देखा जा सकता है। और भारत महान क्रांतिकारी, विलक्षण क्रांतिकारी, विलक्षण प्रतिभाव से भरा पड़ा वैज्ञानिक, साहित्यकारों से भरा पड़ा जो संपन्न धरती है भारत की धरती। यहाँ पर देश से बढ़कर कुछ नहीं है, मानव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। मानव सेवा से बढ़कर भारत में कोई इबादत नहीं है, देशभक्ति से बढ़कर भारत में कोई भक्ति नहीं है। और आज हम लोग 28 सितंबर 2022 है, आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को भारत के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म हुआ था। उस दिन भारत में केवल भगत सिंह का ही जन्म नहीं हुआ था, अपितु उस दिन ही 28 सितंबर 1907 को भारत में क्रांतिकारी का उदय हुआ, जिसका प्रतिबिंब भगत सिंह में दिखती है। तभी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर 23 मार्च 1931 तक महान क्रांतिकारी भगत सिंह देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए हुए अपने साथियों के साथ सदा बढ़ते रहे। और 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते अपने प्राणों को आहुति दिए देश के हित में। और भगत सिंह के बारे में कहा जाता है
कि समय से पूर्व उनको फांसी दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि ये लोग क्रांतिकारी एक दिन भी जीवित रह गए तो कुछ बड़ा आंदोलन हो सकता है। और इसके पीछे कई सारे मसले उभरे, लेकिन उन मसले में से उन एक घटना में से ये एक घटना जो है भगत सिंह के बारे में, जो सुनकर हम लोग को भी दिल दहल उठता है। और वह जो घटना थी, जेलर ने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में गए, तो देख रहे भगत सिंह पूरी स्नान कर और पुस्तक पढ़ रहे थे। तो जेलर ने भगत सिंह से पूछा, साहब आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो भगत सिंह ने बड़े मुस्कुराहट भरी शब्दों में कहा कि हमारी तो तमन्ना यही है कि इस पुस्तक में 13 पृष्ठ अभी शेष है, जिसको मैं पढ़कर अपने आखिरी ख्वाहिश को पूर्ण करूंगा। उसके बाद मैं अपने देश के लिए प्रगति को प्राप्त करूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ सकते हैं, जिन्हें मालूम है कि हमारा जीवन इतना ही देर तक सीमित है, तब पर भी पुस्तक पढ़ना, समझ सकते हैं, पुस्तक को पढ़कर ही अपनी गुलामी की, अपनी देशभक्ति की गाथा अमिट शब्दों में लिखे और गुलामी की जो दस्ताएं थी भारत में, उसको हटाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किए। तभी तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी की किरण पूर्ण रूप से लौटी और भारत की धरती पर 15 अगस्त 1947 से प्रतिवर्ष हम लोग जश्न आज़ादी के रूप में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। समझ सकते हैं, कई सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए, भारत की जो पहचान मिली है, तिरंगे को देखे भी नहीं और देश के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे गए। समझ सकते हैं कितनी बड़ी हम लोग पर जिम्मेदारियां है कि भारत को एक सही दिशा में ले जाए और भारत को पुनः सदा विश्व स्तर पर विश्व गुरु का दर्जा बनाए रखने के लिए यथासंभव हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो क्रांतिकारी हमें ये जिम्मेदारी सौंप कर गए, हमारा दायित्व बनता है कि उनकी विचारधारा को धरातल पर उतार कर रखें और हम लोग भारत को सदा अखंडित रहने दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द, जिससे कि सभी को जानकारी प्राप्त हो और देश के लिए हम लोग जागृत हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद,